तेरा परी भयंकर। अब पता चला मेरी हेम चक्र की ताकत का। और अभी तो ये छोटी है। जरा सोचो तौबा तौबा, जब मैं इसके विशाल रूप को चलाऊंगी तो परीलोक का क्या होगा। वाह परी भयंकर, वाह! है क्या बनाया आपने, कमाल का ये यंत्र। हाँ, इस हेम चक्र से पूरे परीलोक को बर्फ में समा दूंगी मैं। लेकिन परी भयंकर टिक नहीं पाएगा आपका ये यंत्र रानी परी के जादू के सामने। उस रानी परी का जादू ही सबसे बड़ी अड़चन है। किसी तरह उन परियों का जादू नाकाम हो जाए, फिर परीलोक को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। मगर कैसे? कैसे? परियों, जैसा कि आप सब जानती हैं, गणेश चतुर्थी के शुभ पल का आरंभ हो चुका है और इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी हम अपने और आप सभी के जादुई दंड की शुद्धिकरण के लिए कैलाश पर्वत जाएंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब परियां अपने अपने जादुई दंड हमें दे दें। शुक्रिया परियों। अब हम कैलाश की तरफ प्रस्थान करेंगे और सभी दंड की शुद्धिकरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही लौटेंगे। और तब तक के लिए परीलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में रहेगी बाल परी। जो आज्ञा रानी परी। लेकिन रानी परी, हमारी शक्तियों का क्या? वो हमें कब मिलेंगी? जल्द ही मिलेंगी नाराज तराज परी। जल्दी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये नहीं पता। नाराज, मुझे लगता है कि रानी परी हमें हमारी शक्तियां लौटाने में झिझक रही। नाराज, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। चलो इसी समय जादुई कुंड की ओर चलो और वहां जाकर हम भयंकर परी को ये बता देंगे कि रानी परी सारी परियों के जादुई दंड को लेकर कैलाश जा रही है और अब कुछ दिनों तक सारी परियां शक्तिहीन हैं। हाँ नाराज, और भयंकर परी को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता परीलोक पर आक्रमण करने और अपना राज कायम करने। हो सकता है कि हमारी ये खबर सुनकर भयंकर परी खुश हो जाए और हमें हमारी शक्तियां लौटा दे। हाँ नाराज, चल चल। गणपति बप्पा आला रे आला, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा आला रे आला। अरे ऑटो 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 रुको। ये आज कोई टैक्सी रिक्शा खाली ही नहीं है। हम लोग मूर्तिकार के यहाँ कैसे जाएंगे? उड़ के? मेरा मतलब है मोटा भाई, उड़ के तो जा नहीं सकते, तो फिर हमें चल के ही जाना पड़ेगा। चल के? नहीं नहीं रोकी चाचू, अगर हम चल के जाएंगे तो हमें 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा? नहीं नहीं, अभी ऑलरेडी 9:15 हो चुके हैं और अगर ऐसा हुआ तो हम 10 बजे तक मूर्तिकार के पास नहीं पहुंच पाएंगे और 10 बजे तो मूर्तिकार अपनी दुकान बंद कर देगा। हम अपने गणपति बप्पा को कैसे ले पाएंगे? मानव तो चिंता मत कर, हम पहुंच जाएंगे। हाँ
पर कैसे पहुंच पाएंगे? बेटा तू फिक्र मत कर, तू जरा भी उदास मत हो। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। हाँ जिसका हमें इंतजार था वो हमारे सामने है। हाँ, और हमें जल्द से जल्द इनके पास पहुंचना चाहिए। बहुत इंतजार हो गया, अब यही सही समय है। हाँ, इससे पहले कि मामला पिघले हमें वहां जाकर उन्हें ले लेना चाहिए। 1 2 3 4 और तो ज्यादा होंगे, है ना? अरे नहीं यार, 4 क्या 6 भी चलेंगे। 6 फिट होंगे क्या? हाँ हाँ ठीक है, तो चल उनसे जाके पूछते हैं। अरे पूछना क्या है, जो फ्लेवर मिले ले ले। अपने को तो हर एक आइसक्रीम अच्छी लगती है। अरे बेवकूफ, मैं इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एंड फैमिली की बात कर रहा हूँ, और तू यहाँ आइसक्रीम खाने के सपने देख रहा है। अगर उन्हें ऑटो या टैक्सी मिल गई और वो हमसे पहले वहाँ पहुँच गए तो मोंटू बॉस हमें आइसक्रीम की तरह जमा जमा कर मारेंगे, समझा? अब तू चुप रहे। चलो ड्राइवर, उनके पास चलो। रोहित केवल? अरे मानो मैं, तुम यहाँ? हाँ, हम यहाँ टैक्सी की वेट कर रहे हैं। मूर्ति वाले के पास जाना है? इसका मतलब है कि अंकल, अब बताइए आपको कहाँ जाना है? हम भी गणपति जी की मूर्ति लेने जा रहे हैं, हम आपको रास्ते में छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच बेटा, हम लोग चले जाएंगे। हाँ सोच लीजिए अंकल, 10 बजने में बहुत कम टाइम बाकी है। अरे अरे अंकल, इसका मतलब है हमें 10 बजे तक महावीर नगर पहुंचना है। को नहीं आना तो ठीक है, चलो ड्राइवर। नहीं, हमें जाना है, हमें जाना है। तू इनके साथ चलेगा? हाँ मेहर, हमें 10 बजे तक मूर्तिकार के पास पहुंचना है गणपति पापा को लेने, चाहे हमें रोहित केवल के साथ भी जाना पड़े। सही है ना, वो कहते हैं ना, जरूरत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सही है। पापा, मतलब रोहित केवल गधे? नहीं बेटा, मैं तो मानव की बात सही है ये बोल रहा हूँ। हम लोगों को गाड़ी में चले जाना चाहिए। हाँ हाँ। नौ 20 हो गए, अब बस रोहित केवल मानव मेरे को 10 बजे तक रोके, फिर ये गणपति बाप्पा मेरे घर जाएंगे। आइए अंकल, आइए, बैठिए बैठिए। हाँ चल, आ जाओ। हाँ, चलो फटाफट, चलो जल्दी। अरे रोहित, अरे ड्राइवर साहब बाहर निकलो। चलो बैठे सब लोग। हाँ चलो। 9:30 बज गए, लगता है रोहित केवल उन्हें अच्छे से घुमा रहे हैं। अब बस आधे घंटे में पापा की मूर्ति मेरी हो जाएगी। गणपति पापा, आप अब मेरे घर जाओगे, ना कि उन मानव मेहर के। जिंदगी में पहली बार रोहित केवल ने कुछ अच्छा काम किया है। मानव मेहर, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा, ये सारा प्लान मेरा है। गणपति पापा। अरे क्या केवल? यहाँ से राइट। रॉन्ग अंकल, क्योंकि आगे से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट से शॉर्टकट है ना, इसलिए। बेटा हमेशा याद रखो, मंजिल पर पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जिंदगी में भी सही रास्ते पर चलो, चाहे वो रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना। लेकिन पापा, हम शॉर्टकट ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है ना? प्लीज पापा, प्लीज। चलो ठीक है, शॉर्टकट ले लो, जैसी गणपति बाप्पा की इच्छा।
ऐसे क्या ये हम लोग कहाँ आ गए ये? अरे ये आप लोगों की राइट लेफ्ट के चक्कर में हम लोग महावीर नगर से बहुत दूर आ गए हैं। भाई महावीर नगर तो स्टेशन के पास है ना। सॉरी अंकल, वो क्या है ना, हमें ठीक से शॉर्टकट पता नहीं था इसलिए। ठीक से शॉर्टकट पता नहीं था तो बोला क्यों? ओह नो, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे मूर्तिकार के यहाँ। चलो उतरो। अरे अंकल 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 प्लीज रुकिए ना, प्लीज अंकल रुको, अंकल रुको, अंकल प्लीज अंकल रुक जाइए। चलो बेटा निकलो। अरे ऑटो ऑटो ऑटो। अंकल हम लोग लॉन्गर ले लेंगे अंकल प्लीज। चल लगा। अरे मेरा मतलब है मोंटू बॉस को फोन लगा। तो ऐसा बोलना। हेलो, आप बेवकूफो, एक काम ढंग का नहीं होता तुम लोगों से। अरे यार अब 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट में अगर ये लोग आ गए ना तो बाप्पा की मूर्ति चली जाएगी मेरे हाथ से। छोड़ो, मैं ही कुछ करता हूँ। कितना स्लो चल रहा है यार ये टाइम। अगर टाइम स्लो है तो मैं उसे फास्ट कर देता हूँ। अंकल, मुझे पानी मिल सकता है? प्यास लगी। जी बेटा। थैंक यू अंकल। आए क्या वो लोग? नहीं अंकल, नहीं है, पर मुझे मूर्ति देने का समय आ गया है। दे दूंगा बेटा, अभी थोड़ा टाइम बाकी है। नहीं अंकल, देखिए अंकल देखिए, 10:05 हो गए, 10:05। इतनी जल्दी? हाँ अंकल, इतनी जल्दी। पानी पीजिए। क्या है ना अंकल, टाइम बहुत तेज दौड़ता है, तेज, किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए आप अब समय वेस्ट मत कीजिए और मुझे बाप्पा की मूर्ति दे दीजिए। आपको भी तो घर जाना है ना, जल्दी जल्दी। अच्छा चलो, ये मूर्ति तुम ही रख लो। हाँ हाँ शायद बप्पा को तुम्हारे साथ ही जाना था। हाँ। परी भयंकर को तो नहीं मिलने वाली परियों के जादू को उनसे दूर करने की कोई युक्ति। दे देता हूँ वही कोई उपाय। वैसे भी है चल रहा मेरा समय बहुत खराब। हो जाता हूँ मैं, कम से कम सपने तो अच्छे देख पाऊंगा। चल तोबा सोचा सोचा। भयंकर परी, भयंकर परी। है कौन? भयंकर परी, भयंकर परी। ताराज ताराज परी। अब तो सपने में भी आ रही इन मनहूस परियों की आवाजें। चल दूर हटो मेरे सपने से, चल। भयंकर परी। है नहीं ये सपना मेरा, आ रही है आवाजें मेरे इस जादुई कुंड से। तौबा तौबा। हाँ, आ रहा हूँ। तौबा तौबा। अरे रे, दिखाई दी तुम दोनों की शक्ल। अब जाएगा मेरा पूरा दिन खराब। कभी कभी सोचता हूँ मैं, क्यों बना के दिया मुझे परी भयंकर ने ये जादुई कुंड। ना देती परी भयंकर मुझे ये जादुई कुंड और ना दिखाई देते तुम दोनों के ये मनहूस चेहरे बार बार। तौबा तौबा, तुम्हारी तो शक्ल और तुम्हारी अकल दोनों ही बेकार है। तुम्हारी तो नहीं मिला मेरे हाथ में कुछ, बच गई तुम दोनों। तौबा तौबा, हमारा समय खराब मत करो और जल्दी से बताओ कि भयंकर परी कहाँ है। जो भी कहना इस प्रधान श्री श्री तोबा तोबा जी को। और वैसे भी इस प्रधान से बिना पूछे करती नहीं है परी भयंकर कोई काम।
कहो नाराज तराज, क्या खबर है? भयंकर परी, खबर तो ऐसी है जिसे सुनते ही आप बहुत खुश हो जाएंगी। मुझे खुशी तब मिलेगी जब मैं परीलोक का सर्वनाश कर दूंगी। उसके बाद मैं वहां बनाऊंगी अपना परीलोक, बुरी परियों का बुरा परीलोक। होगा, ऐसा ही होगा भयंकर परी, क्योंकि वो खुशी का पल खुद चलकर आपके पास आया। रानी परी ने परीलोक पर आपके राज करने का द्वार खोल दिया। मतलब हो गया है इनका दिमाग खराब। अरे परी भयंकर, सोचिए आएगी क्या रानी परी ऐसे आरती की थाली सजाकर आपके स्वागत के लिए और कहेगी आपसे, आइए परी भयंकर, आइए विराजिए इस राजगद्दी पर। भयंकर परी, पहले आपने इस तौबा तौबा का मुंह बंद कीजिए। अब सुनिए भयंकर परी, अब हम कैलाश की तरफ प्रस्थान करें और सभी दंड की शुद्धिकरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही लौटेंगे। अब सारी परियां अपने जादुई दंड के बिना शक्तिहीन, और रानी परी भी परीलोक में नहीं है भयंकर परी। हाँ भयंकर परी, और यही सही मौका है परीलोक पर आक्रमण करने का और अपनी जीत का झंडा लहराने का। नाराज तराज, तुमने मुझे ये खबर नहीं बल्कि मेरे सपनों को सच करने का रास्ता बताया है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? भयंकर परी, आप अपनी जीत हासिल करने के बाद हमें बस हमारी शक्तियां लौटा देना। हाँ भयंकर परी, और उसके बाद हमें अपना प्रधान बना लेना। ठीक है, ऐसा ही होगा। अरे कर दिया आप वादा मुझसे कि बनाइए मुझे अपना प्रधान, और निभाती हो वो वादा इन बेवकूफ और कमकल नाराज ताराज के साथ। चुप बेवकूफ, मेरे परीलोक पर हेम चक्र के वार के बाद नाराज तराज बचेंगे का? ये तो जश्न मनाने का समय है। तौबा तौबा, जश्न। अब जब रानी परी और बाकी परियों का जादू ही नहीं होगा उनके पास, तो फिर वो कैसे लड़ेंगी मेरे हेम चक्र के वार से? कैसे जीतेंगी? हाँ? पूरा परीलोक हेम चक्र की ठंडी हवाओं से धीरे धीरे बर्फ बन जाएगा, और सिर्फ परीलोक ही नहीं, परियां भी इतनी कमजोर हो जाएंगी कि अपनी जान बचाने के लिए कहीं उड़कर जा नहीं पाएंगी, बल्कि मेरी बनाई हुई बर्फ की चादर में धीरे धीरे अपना दम तोड़ देंगी। सोचा ही नहीं था ये परिवर्तन मैंने। शाबाश शाबाश, मैं बेवकूफ।